Hello friends, this is our 11th lecture of the probability. In the previous lecture we discussed the probability density function and its example. Now today we discuss the example of the distribution function in the continuous random variable. So example, verify the function capital F of x is a distribution function and capital F of x equal to 0, x less than 0 equal to 1 minus e to power minus x by 4, x greater than or equal to 0. Also find the probability p of x less than or equal to 4, p of x greater than or equal to 8 and p of 4 less than or equal to x less than or equal to 8. यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है. वेरीफाई करना है कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. सो फर्स्ट फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस इन्फाइनाइट वैल्यू क्या है चेक करते हैं हम. सो एफ ऑफ माइनस इन्फाइनाइट हमें रियल लाइन है, ठीक है. यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट है, यहाँ पे प्लस इन्फाइनाइट है. एक्स लेस देन जीरो मीन्स यहाँ पे सेंटर पे जीरो है. लेस देन जीरो मीन्स ए पोर्शन हो गया. ये सभी वैल्यू क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है और इसमें फंक्शन की वैल्यू है ऑलरेडी मीन्स एक्स ग्रेटर देन. तो माइनस इन्फाइनाइट का मतलब तो है कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो. तो एफ ऑफ माइनस इन्फाइनाइट जीरो लिखेंगे हम. फिर एफ ऑफ इन्फाइनाइट, अब मुझे इन्फाइनाइट ये जो फंक्शन है एफ की जो वैल्यू है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स बाई 4 है. अब मैं उसमें एक्स की जगह इन्फाइनाइट वैल्यू रखेंगे तो एफ ऑफ इन्फाइनाइट इक्वल टू 1 माइनस ई टू पावर इन्फाइनाइट बाई 4 मीन्स इन्फाइनाइट और माइनस इन्फाइनाइट हमें पता है ई टू पावर माइनस इन्फाइनाइट इक्वल टू हमने ज़ीरो लिखा है. सो वी गेट 1 माइनस ज़ीरो, 1 माइनस ज़ीरो इक्वल टू 1. So f of x lies between 0 and 1. So 0 less than or equal to f of x is less than or equal to 1 in the interval minus infinite to infinite. So is a distribution function. So if small f of x is a corresponding probability density function. अब हमें small f of x की वैल्यू चाहिए, तो आगे हमने एक फॉर्मूला देखी थी f of x इक्वल टू कैपिटल f प्लस x इक्वल टू 0 लेना है. सो एफ प्लस एक्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो जीरो के लिए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक्स लेस देन जीरो है वो जीरो ही रहेगा. तो एक्स लेस देन जीरो में फंक्शन जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स है वो जीरो ही मिलेगा. एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो में वैल्यू चाहिए तो हम डेरिवेटिव करेंगे तो वन का डेरिवेटिव होगा जीरो. सो जीरो माइनस ई टू पावर माइनस एक्स बाई 4. सो माइनस एज इट इज ई टू पावर माइनस एक्स पर का डेरिवेटिव ई टू पावर माइनस एक्स बाई 4 इंटू माइनस 1/4 होगा. सो माइनस माइनस प्लस, सो वी गेट 1/4 ई टू पावर माइनस एक्स बाई 4. सो वी गेट स्मॉल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/4 ई टू पावर माइनस एक्स बाई 4, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. मुझे वैल्यू फाइंड करनी है कि पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है. उससे पहले हम जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है और उसमें स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, तो माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ डी एक्स जो आंसर है 1 होना चाहिए. सो माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स दो पार्ट हो गए, माइनस इन्फाइनाइट टू ज़ीरो एंड जीरो टू इन्फाइनाइट. नेगेटिव में आंसर जीरो दे रहा है तो वो जीरो लिखा. यहाँ पे 1/4 ई टू पावर माइनस एक्स बाई 4 डी एक्स. इंटीग्रेशन सिमिलर हमने फाइंड करना है माइनस 1/4 जो था, सो 1/4 आउटसाइड ई टू पावर माइनस एक्स बाई 4 अपॉन माइनस 1/4. अपर लिमिट इन्फाइनाइट, लोअर लिमिट 0. सो 1/4 कट, माइनस साइन आउटसाइड ई टू पावर माइनस एक्स बाई 4. अपर लिमिट इन्फाइनाइट, लोअर लिमिट 0. सो माइनस साइन आउटसाइड, अपर लिमिट 0 रखेंगे तो ई टू पावर माइनस इन्फाइनाइट 0 आएगा और लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ई टू पावर 0, तो उसकी वैल्यू 1 होगी. सो 0 माइनस 1, सो माइनस माइनस प्लस 1. सो एफ ऑफ एक्स इज ए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया. अब पी ऑफ
कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू 4 की वैल्यू यूजिंग बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो लेस देन इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ 4 लिखना है। कैपिटल एफ ऑफ 4 जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह 4 रखना है। तो फंक्शन क्या था, 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स बाई 4 था। कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, सो 1 एज इट इज, ठीक है। एक्स इज का 4, तो 4 4 कट, बचेगा क्या 1, तो ई टू पावर माइनस 1, यस ई टू पावर माइनस 1 मीन्स 1 अपॉन ई। अब एलसीएम लेंगे तो ई माइनस 1 अपॉन ई लिख सकते हो आप, अदरवाइज आप 1 माइनस ई रख सकते हो। पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, तो हमें पता है 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 8, तो 1 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 8, उसकी जैसे सेम एक्स की जगह 8 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस ई टू पावर माइनस 8/4 मीन्स -2, तो यहाँ पे 1 माइनस ई टू पावर -2, ब्रैकेट ओपन करोगे अब तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस ई टू पावर -2, 1 माइनस 1 कट, सो वी गेट ई टू पावर -2, ई टू पावर -2 मीन्स 1 अपॉन ई स्क्वायर। और जो लास्ट में हमें फाइंड करना है वो पी ऑफ 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 8। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ 8 माइनस एफ ऑफ 4, दोनों वैल्यू हमारे पास है, सब्ट्रैक्शन करेंगे, एलसीएम लेंगे और जो फाइनल आंसर मिला है वो ई माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर। एफ ऑफ 8 की भी वैल्यू हमने फाइंड की है हमारे पास है, और एफ ऑफ 4 भी फाइंड कर सकते हो। सो ये एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। सो वन वेरिएबल के लिए हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात की। अब वही प्रोसीजर हमें टू रैंडम वेरिएबल में जो बात करनी है, मीन्स 2 डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड 2 डायमेंशनल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। सो पहले 2 डायमेंशनल क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 1 डायमेंशनल में क्या होता है, 1 वेरिएबल होता है, और 2 डायमेंशनल में कितना होगा, 2 वेरिएबल हो गए। तो 1 डायमेंशनल में हम सिंपल एक्स ही लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमें एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखने जाए तो इन 1 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल द आउटकम ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट हैड ओनली 1 कैरेक्टरिस्टिक। जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जो आउटकम उसका ओनली सिंगल कैरेक्टरिस्टिक होता है। इन मैनी सिचुएशन द आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स ऑन द 2 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ ऐसे रिजल्ट होते हैं वहाँ पे आउटकम्स में 1 की जगह 2 और उसके ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखने जाए तो बोथ द करंट एंड वोल्टेज आर मेजर्ड इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट। हम एक जगह करंट भी माप सकते हो और वोल्टेज भी माप सकते हो, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए, एक करंट का और एक वोल्टेज का। सो यहाँ पे लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बी 2 रैंडम वेरिएबल्स डिफाइंड ऑन द सेम सैम्पल स्पेस एस। एक ही सैम्पल स्पेस में 2 रैंडम वेरिएबल हो गए, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। देन द फंक्शन एक्स कॉमा वाई डेट assign a point in R square is called a 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। तो कुछ पॉइंट मिलेंगे वो R स्क्वायर में, आगे हम कैपिटल R लेते थे लेकिन यहाँ पे क्या होगा R स्क्वायर, 2 डायमेंशनल नहीं इसलिए। सो ए 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी डिस्क्रीट इफ इट टेक्स एट मोस्ट ए काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट इन R स्क्वायर। हम जो काउंट कर सके वैसे जो आगे डेफिनेशन देखी उसी है, लेकिन यहाँ पे 2 हो गए एक्स एंड वाई। When x comma y is a 2-dimensional discrete random variable, the possible value of x comma y may be represented as a xi comma yj, और i की वैल्यू 1 to m ले सकते हो और j की वैल्यू 1 to n ले सकते हैं। ऑर्डर पे में यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। सो ये जो बात हुई हमने 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल की बात की। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल सकते हो या जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल सकते हो। आगे जैसे एग्जांपल में 1 वेरिएबल की क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड समेशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आना चाहिए। सिमिलर यहाँ पे लेकिन 2 वेरिएबल हो गए। सो यहाँ पे तो कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई बी ए 2 डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देन द जॉइंट डिस्क्रीट फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई are also called joint probability mass function of x comma y, and it is denoted by pxy is defined as pxy xi comma yj otherwise equal to p equal to capital X equal to xi comma y equal to yj for a value of xi yj of x comma y, and 0 भी वैल्यू हो सकती है।
ठीक है। सो फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड द फंक्शन टू बी ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। पहली पी ऑफ एक्स वाई मीन्स एक्स आई कॉमा वाई जे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई एंड जे, पॉजिटिव होगा या 0 होगा। और सेकंड वहाँ पे हम सिंगल समेशन लेते थे, लेकिन यहाँ पे दो समेशन होगा, आई का और जे का, पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे तो बोलेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आगे भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखा था, यहाँ पे भी सेम है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। So if x comma y is a two-dimensional discrete random variable, then capital F of x y, x comma y equal to p of x less than or equal to x, comma capital Y less than or equal to small y is called a cumulative distribution function CDF of x comma y, and it is denoted by capital X capital Y bracket x comma y equal to summation I equal to 1 to m summation j equal to 1 to n p x y। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सी डी एफ, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे गिवन है, पहली है एफ ऑफ माइनस इन्फाइनाइट कोमा वाई इक्वल टू 0 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा इन्फाइनाइट, मीन्स एफ ऑफ माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट आंसर 1 आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है पी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी कोमा वाई लेस देन इक्वल टू वाई, आप ऐसे लिख सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, तो सभी ये प्रॉपर्टी है वो सी डी एफ की है, ठीक है। फिर आ रहा है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है वो चेक करते हैं। लेट कैपिटल एक्स कॉमा वाई बी ए टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विच टेक्स अप काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज एक्स आई कॉमा वाई जे, देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज गिवन बाय पी ऑफ एक्स ब्रैकेट एक्स आई इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई। यहाँ पे एक्स आई फिक्स रहेगा, वाई की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, तो मीन्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई कोमा वाई इक्वल टू 1 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई कोमा वाई इक्वल टू 2 अप टू वाई इक्वल टू एम। ये सभी वैल्यू हमने ले ली। ये हुआ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब शॉर्ट फॉर्म में देखने जाए तो पी आई 1 पी आई 2 लिख सकते हैं, पी आई जे और पी आई एम। समेसन ये एडिशन है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो समेसन जे इक्वल टू 1 टू एम पी आई जे लिख सकते हो आप। अदरवाइज पी ऑफ एक्स आई कोमा वाई जे इक्वल टू पी आई स्टार भी लिख सकते हो। स्टार में क्या है, वाई की वैल्यू वेरी हो रही है, सो इज नॉन एज ए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और डिस्क्रीट मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स। जब भी मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन आए या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मीन्स मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स फिक्स होगा वाई वेरी होगा। Similarly, marginal probability mass function of y is denoted by p of y equal to yj। उसमें जो y वाला पार्ट है वो फिक्स रहेगा, x का पार्ट वेरी होगा। अब हम बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन में क्या है, लेट कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई बी ए टू रैंडम वेरिएबल है, लेकिन टू डायमेंशनल में, सो टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देन द कंडीशनल discrete density function, otherwise conditional probability mass function of x given y equal to y denoted by p of x less y bracket x less y is defined as कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स वाई गिवन। तो हमें पता है आगे कंडीशनल जो डेफिनेशन देखी थी प्रोबेबिलिटी में, तो जो गिवन होगा तो स्लैश करके हम लिखते थे। सो यहाँ पे पी ऑफ एक्स लेस वाई, सो पी ऑफ एक्स लेस वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्लैश वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू फॉर्मूला हो गई पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई अपॉन पी ऑफ वाई इक्वल टू वाई, प्रोवाइडेड पी ऑफ वाई इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सिमिलर आप वाई के लिए भी लिख सकते हो। वाई के लिए फॉर्मूला क्या हो गई यहाँ पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू एक्स इज डिनोटेड बाय पी ऑफ वाई स्लैश एक्स, इंटरचेंज हो गया, वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई, तो फॉर्मूला हो गई।
अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। सो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं उससे पहले। एग्जांपल नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फॉर बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स कोमा वाई फाइंड, इतनी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, वाई लेस देन इक्वल टू 3, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 कोमा वाई लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पे स्लेस मीन्स कंडीशनल वाला पार्ट आ गया, ए भी कंडीशनल वाला पार्ट है, ए भी कंडीशनल। एक ही एग्जांपल में सभी चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वो फाइंड करने से पहले हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आपको यहाँ पे टेबल गिवन है ऑलरेडी। ये जो टेबल है आपके पास एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0, 1 एंड 2 है और ये वाई की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये वाई की वैल्यू है। दो रैंडम वेरिएबल है एक्स एंड वाई, दोनों की वैल्यू गिवन है। अब एक्स की वैल्यू 0 लो, वाई की वैल्यू 1, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 0 है। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/32। सिमिलर आप सभी वैल्यू चेक करना, तो इसमें एक्स की वैल्यू फिक्स है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये आपके पास टेबल में है। अब मैं बोलूँ एक्स की वैल्यू 1 लेता हूँ, चलो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, तो 1,1 तो प्रोबेबिलिटी ये हो गई। फिर मैं बोलूँ एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4, तो कौन से 1,4 ये वैल्यू लेना है आपको। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 6, तो एक्स की वैल्यू 2 है यहाँ पे, वाई की वैल्यू 6 यहाँ पे, तो जो कौन ये होगा। तो अब टेबल में सभी वैल्यू आप ले सकते हो। एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 है, वाई की वैल्यू 1, 2, 6 है। अब हम बनाने जा रहे हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले टेबल आपको ड्रॉ करना है, जो टेबल है ऑलरेडी वही आपको टेबल बनाना है। सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखी 0, 1, 2, वाई की वैल्यू लिखी 1, 2, 6, ठीक है। 1, 2, 6 वाई की वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई। टेबल था वही टेबल हमने यहाँ पे रिपीट कर लिया जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो पहले x का ये जो है x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू मीन्स पी ऑफ x इक्वल टू 0 की वैल्यू, तो जितनी भी 0 में ये रो में है सभी वैल्यू का समेशन करोगे आप। देखो 1/32 प्लस 2/32 प्लस 2/32 प्लस 3/32, डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 कितना हुआ 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 8, 8 डिवाइड बाई 32, तो 8 डिवाइड बाई 32। ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 की वैल्यू हो गई। अब हम पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 के लिए चेक करें, तो एक्स इक्वल टू 1, चलो एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 मीन्स इस सब का आपको सम करना है, तो आप समेशन करने जाओ तो आपको मिलेगा 10/16। सिमिलर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 के लिए समेशन होगा ये वाला पोर्शन, ये सभी का आप सम करोगे तो ये जो आंसर मिलेगा वो क्या मिल रहा है 8/64। ये हो गई x के लिए। अब सिमिलर y के लिए हम चेक करें, तो y के लिए क्या होगा y इक्वल टू 1, पी ऑफ y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1 यहाँ पे, तो उस कॉलम में कितनी होगी ये तीन चीज़ें हैं 0 प्लस 1/16 प्लस 1/32, आंसर मिलेगा 3/32। पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2 के लिए हम इसका सम करेंगे, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, सभी का हम सम करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। और जो वैल्यू मिल रही है वो यहाँ पे हम लिखेंगे y की 1, y इक्वल टू के लिए, y इक्वल टू 3 के लिए, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 6 के लिए। सो यहाँ पे रो में ये जो है वहाँ पे पी एक्स लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे पी वाई, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे नीचे की साइड ये इसकी वैल्यू आ रही है वाई की, तो यहाँ पे हम पी वाई लिखेंगे और ये जो वैल्यू दे रहा है वो एक्स की वैल्यू दे रहा है तो पी ऑफ एक्स लिखेंगे।
और सबका समेशन करोगे आप। मान लो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 की वैल्यू, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 और पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 की, तीनों का समेशन करने जाओ तो क्या होगा, 1 ही आएगा। चेक करते हैं हम। 8/32 है प्लस 10/16 है प्लस 8/64 है। एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 64। चलो 32 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 2 मीन्स 16 हो गए, प्लस 64 4 से मल्टीप्लाई मीन्स 40 प्लस 8 एज इट इज डिवाइड बाई 64। चलो 40 प्लस 16 56, 56 प्लस 8 64, सो 64 डिवाइड बाई 64 आंसर होगा 1। तो देखो 1 ही मिला। सिमिलर आप y का समेशन करोगे, ये जितनी भी y की वैल्यू है ये सभी वैल्यू को आप सम करोगे तो वो भी आंसर कितना मिलेगा, 1। तो ये हो गया हमारा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, x के लिए भी हो गया और y के लिए भी हो गया। अब हमें पहले वैल्यू चाहिए p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1, जो आगे फाइंड करते हैं उसी टाइप से हम फाइंड करेंगे। तो p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है, x की वैल्यू 1 है और 1 से कम। चलो x की वैल्यू यहाँ पे एक है 0 है, एक है 1 है और एक है 2 है, तो क्या लिख सकते हैं, p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1। p ऑफ x इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या है, 8/32। चलो 8/32। p ऑफ x इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या है, 10/16 प्लस 10/16। एलसीएम लोगे 32 हुआ, यहाँ पे 8 प्लस 20 हुआ डिवाइड बाई 32, तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा आंसर मिलेगा। तो उसका आंसर हम चेक कर लेते हैं, ये रहा पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। सिमिलरली आप पी ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 3 के लिए चेक करना है। सो वाई लेस देन इक्वल टू 3 है तो वाई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 to 6 है, तो 1 + 2 और +3 के लिए सभी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। सभी का आंसर यहाँ पर रखेंगे, एलसीएम लेंगे आंसर। आप पॉइंट में भी आंसर ले सकते हो, अगर पॉइंट में आंसर लोगे तो उसका आंसर होगा 0 to 1 के बीच में। अब हमें फाइंड करना है पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 कॉमा वाई लेस देन और इक्वल टू 3। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, एक्स की वैल्यू है जो लेस देन और इक्वल टू 1 है, वाई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 है। लेस देन और इक्वल टू 1 में आएगी 0 and 1, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी इस केस में, एक्स की वैल्यू होगी 0 and 1 और वाई की वैल्यू क्या होगी 1, 2 and 3। जितने भी ऑर्डर पर पॉसिबल है वो सभी ऑर्डर पर की प्रोबेबिलिटी लेंगे हम। तो यहाँ पे 0,1 मीन्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 2। चलो एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 3, ये पहला पोर्शन हो गया। फिर एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 3। तो 6 ऑर्डर पेयर जो थी उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली यहाँ पे। ये सभी वैल्यू हमारे टेबल में गिवन है। एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 1 तो आपको 0 मिलेगी, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 2 तो 0, एक्स की वैल्यू 0 वाई की 3 तो 1/30। ये सभी वैल्यू हमें टेबल में ऑलरेडी गिवन है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर मिल जाएगा। सो 9/32 है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 स्लैश वाई लेस देन इक्वल टू 3। तो ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन आ गया। तो कंडीशनल में जो फॉर्मूला थी उसमें हम लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू है। सो यहाँ पे पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई, कंडीशनल में स्लैश करके जो डिनोमिनेटर में है वो डिवाइड करेंगे, पी ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 3। सभी वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, ये भी है और ये भी है, दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर चुके हैं। अगर नहीं किए तो आपको पहले फाइंड करना है और उसके बाद आपको सॉल्यूशन लेना है, बट हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो ये वैल्यू लिखी, सिंप्लीफाई किया आंसर है। उल्टा हुआ यहाँ पे, पहले y हुआ y लेस देन इक्वल टू 3
स्लैश एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो, अपर वाला पार्ट एज इट इज़, यहाँ पे एक्स आ गया, दोनों वैल्यू हमारे पास है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की आंसर आ गया। लास्ट में जो है पी ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। जितनी भी ऑर्डर पर पॉसिबल है वो सभी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, 1 एंड 2 है, और जो वाई की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आप ये दोनों को ऐड करके चेक करो, जितने भी सम 4 हो रहा है और उससे कम वो वैल्यू ले सकते हो। तो देखने जाए तो पहले 0, 1 आएगी, 0, 2 आएगी, 0, 3 एंड 0, 4, 0, 5 हम ले सकते नहीं है। फिर 1, 1, 1, 2, 1, 3 ले सकते हैं, सबका सम करो आप 4 ही मिलेगा। फिर 2, 1, 2, 2, फिर 2, 3 नहीं ले पाएंगे। तो जितनी पॉसिबल थी वो सभी ऑर्डर पे यहाँ पे हमने लिख दी। देखो यहाँ पे हुई लिखी हुई है, चेक कर लो एक बार। और टेबल में उसका आंसर है, सभी वैल्यू यहाँ पे रखी, सिंपलीफाई किया, आंसर आ गया। सो आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। धन्यवाद।